नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो दोस्तों, आज आपकी पहली क्लास होगी कौन सा सब्जेक्ट की? हिंदी सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, हिंदी की आज हम पहली क्लास स्टार्ट कराएंगे। और दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और लेखपाल वीडियो और यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, आपके लिए आप ले सकते हैं इस क्लास को। हम इसमें चैप्टर वाइज कराएंगे कवर पूरा और क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों, इसी में से आपको पूरा क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम सभी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों। प्रैक्टिस जिन क्वेश्चन होगी कराएंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो कि क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसमें जो बीएड में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप 50 में से 50 करके आए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो दोस्तों, चैप्टर है वर्ण व वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्ण क्या होता है? तो दोस्तों, आप नोट्स बनाते हुए चलें। तो वर्ण होता है भाषा की वह छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, वो क्या कहलाता है? वर्ण। यानी कि भाषा, आप लिखते हुए चलें, भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके। तो दोस्तों, वो क्या कहलाता है? वर्ण। और दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है? मूल वर्णों की संख्या होती है, वर्णों की संख्या। तो दोस्तों, ये होते हैं हमारे कितने? 13 प्लस 39 बराबर कितने हो गए? 52। तो दोस्तों, 13 प्लस 39 कैसे लिखा हमने? तो दोस्तों, 13 होते हैं स्वर और 39 होते हैं व्यंजन। तो दोस्तों, अब ये तो वर्ण हो गया। अब वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो व्यवस्थित क्रम होता है, इसमें क्या क्या होता है? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, अब हम वर्णमाला को अगर हम बांटें तो वर्णमाला 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। कैसे? वर्णमाला 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। तो दोस्तों, एक होता है हमारा क्या? स्वर। क्या होता है? स्वर। और एक क्या होते हैं हमारे? व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। तो दोस्तों, जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो स्वर है, इनका जो हमारे मुख से हम बोलते हैं तो उसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं उनका प्रयोग करके कुछ स्वरों को बोला जाता है। जितने भी स्वर है अलग अलग हमारी तंत्रिकाओं से बोले जाते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, बस आप वीडियो को पूरा देखते हुए चलें। तो दोस्तों, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो हम इसको मिटाते हैं और स्वरों को बताते हैं कि कहां कहां से हमारे स्वर बोले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो दोस्तों, ये है। अब यहां पर ये हमारा क्या होता है? कंठ। क्या? कंठ से बोले जाते हैं। किससे? कंठ से। और दोस्तों, ये क्या होता है? तालु। क्या? तालु। और यहां पर ये दंत। क्या? दंत, यानी कि दांतों से बोले जाते हैं। और ये दोस्तों ओठ, यानी कि ओष्ठ। और ये दोस्तों ये मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। और दोस्तों, ये 5 होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ और दंत। इनकी सहायता से हम स्वरों को बोलते हैं। कैसे? इन 5 की सहायता से। अब किस प्रकार से बोलते हैं दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। तो अब स्वर के कुछ पार्ट होते हैं।
प्रकार में बटे हुए होते हैं स्वर। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। तो दोस्तों स्वर की आप परिभाषा लिख लें। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जा सकती। क्या? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी और की सहायता नहीं ली जा सकती। उच्चारण में किसी और की सहायता नहीं ली जा सकती। सहायता नहीं ली जाती। दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 13। कितनी? 13 संख्या होती है। तो दोस्तों स्वर जो होते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो दोस्तों स्वर हो गए। अब स्वर जो होते हैं वो एक होते हैं दीर्घ संधि स्वर। कौन से? दीर्घ संधि स्वर। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं? ये होते हैं जो सजातीय वर्ण होते हैं। तो दोस्तों दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं? ये सजातीय ह्रस्व स्वरों से बनते हैं। कैसे? सजातीय ह्रस्व स्वर से। कैसे से? ह्रस्व स्वर से बनते हैं। तो दोस्तों सजातीय यानी कि एक से समान, यानी कौन कौन से? अ प्लस अ, तो क्या हो जाएगा ये? आ। और ई प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? ई। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दीर्घ संधि स्वर बनते हैं। अब दोस्तों एक होता है संयुक्त स्वर। कौन सा? संयुक्त स्वर। तो दोस्तों वो हम आपको बताते हैं संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। तो दोस्तों संयुक्त स्वर जो होते हैं वो होते हैं विजातीय। कौन से? विजातीय। संयुक्त स्वर ये कैसे बनते हैं दोस्तों? ये होते हैं विजातीय ह्रस्व स्वर से बनते हैं। तो दोस्तों अब ये विजातीय कैसे होते हैं? यानी अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। सेम कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अब दोस्तों ये कैसे अलग अलग? तो दोस्तों तो दोस्तों इनको अगर हम देखें तो इनका उदाहरण अ प्लस ई, तो क्या बन जाएगी? ए। अब अ प्लस ए, तो क्या बन जाएगा? ए। और दोस्तों अ प्लस उ क्या हो जाएगा? ये ओ। और अ प्लस ओ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ओ। दोस्तों इस प्रकार से संयुक्त स्वर बनते हैं। इस प्रकार से संयुक्त स्वर बनते हैं। अब दोस्तों उच्चारण के आधार पर हम इनको करते हैं, स्वरों को बांटते हैं। तो दोस्तों वो किस प्रकार से बांटते हैं तो वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों उच्चारण काल के आधार पर अब हम स्वरों को बांटेंगे, यानी स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। तो दोस्तों ये कौन कौन से होंगे? तो दोस्तों इसमें पहले नंबर पर क्या आएगा? ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर उच्चारण के उसमें। तो दोस्तों जिनके उच्चारण में क्या होता है? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं? तो अ ई उ। तो दोस्तों ये हमारे क्या हो जाते हैं?
ये दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं क्या, ह्रस्व स्वर। अब दोस्तों दीर्घ स्वर पर चलते हैं। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है दीर्घ स्वर। कौन सा, दीर्घ स्वर। तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है। क्या, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं हम, दीर्घ स्वर। कौन से कहते हैं, दीर्घ स्वर। तो दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। तो दोस्तों ये हमारे कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। अब दोस्तों एक और आते हैं प्लुप्त स्वर। कौन से, प्लुप्त स्वर। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे कौन से, प्लुप्त, तीसरे नंबर पर प्लुप्त स्वर। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं, तो दोस्तों इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर के, यानी कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना, 3 गुना समय लगता है। कितना, 3 गुना समय लगता है। तो दोस्तों ये कौन से होते हैं, और दोस्तों ये जो होते हैं ये संबोधन के कार्य में, संबोधन करते समय काम आते हैं। कब, संबोधन, किसी का संबोधन करना है जब, जैसे कि राम, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो ये जब काम आते हैं। तो ये कौन से होते हैं, प्लुप्त स्वर। तो दोस्तों ये तो हमारे स्वर हो गए। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्रा। क्या, स्वरों की मात्रा। तो दोस्तों स्वरों की मात्रा को आप नोट करते हुए चले इन सबको। तो दोस्तों अब हम करेंगे स्वरों की मात्रा। क्या, स्वरों की मात्रा। तो दोस्तों इनकी मात्रा आप सभी को पता होगी, फिर भी हम लिखाते हैं। अ, आ, ई, उ, फिर ऋ, ए, ओ, नीचे लिखते हैं इसको, और यानी कि ओ। दोस्तों ये हमारे और और तो दोस्तों ये हमारे हो जाएंगे। अब इनकी मात्रा, अब की ये होता है हमारा अमात्रिक। क्या होता है, अमात्रिक। तो दोस्तों इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये कैसा होता है हमारा, अमात्रिक। इसका क्या होता है, इस प्रकार से मात्रा लगती है। इसकी कैसे लगती है, यूं करके इसकी मात्रा लगती है। कैसे, इस साइड से। और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है, यूं। और ऊ की मात्रा कैसे लगती है, इस प्रकार से। बड़े यू की मात्रा ऐसे लगती है। इसकी मात्रा दोस्तों कैसे लगती है, इस प्रकार से। ए की मात्रा यूं लगती है। इसकी मात्रा दोस्तों बड़े ए की इस तरह से लगती है। ओ की मात्रा इस प्रकार से, और बड़े ओ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से। अम की मात्रा इस तरह से लगती है, और इसकी मात्रा इस हलंत टाइप में दोस्तों लगती है। दोस्तों ये हमारी स्वरों की मात्रा हो जाएंगी। क्या, स्वरों की मात्रा। आप इन सभी को नोट कर लें। वैसे तो आपको पता होगी, फिर भी नहीं पता है तो दोस्तों नोट कर लें। अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो एक बार रिवीजन कर लेना। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ये जो होते हैं हमारे स्वर, ये हमने जो आपको बताया था कि तालु, कंठ, ओष्ठ और दंत, मूर्धन्य दोस्तों इनकी सहायता से बोले जाते हैं। तो किस प्रकार से, ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी कर दें। तो अब अ, ई, उ, ए, ओ।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने लिख लिए हैं। अब जो तो दोस्तों ये कहां से आवाज आती है, आप बोलकर देखें, यानी कहां से, कंठ से। कहां से आवाज आएगी, ये कंठ से। कहां से बोले जाते हैं ये, कंठ से। कहां से दोस्तों, कंठ से बोले जाते हैं। और ये ई कहां से दोस्तों, ये बोले जाते हैं तालव्य यानी तालु से। तालव्य, तो दोस्तों ये कहां से बोले जाते हैं, तालव्य यानी जो तालु होता है हमारा वहां से। और ऊ, तो दोस्तों ये आप बोलकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इनका उच्चारण हो रहा है। तो दोस्तों ऊ यानी ओष्ठ, ओष्ठ से बनते हैं, होठों से, ओष्ठ है। तो दोस्तों ये, और ए कहां से दोस्तों, ए तो दोस्तों ये ए। तो दोस्तों जब आप ये बोलेंगे तो कहां से बोले जाएंगे, इसमें दो हमारी तंत्रिकाओं का यूज हो रहा है, एक कंठ और एक तालव्य। कंठ और तालव्य, तो इनको क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य। कहां से, कंठ तालव्य से बोले जाएंगे दोस्तों। कहां से, कंठ तालव्य। और ओ क्या दोस्तों, ओ यानी ओ, कंठ और ओठ। कहां से, कंठ और ओष्ठ से। तो दोस्तों कहां से आवाज आ रही है, कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से। तो दोस्तों ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। और मूर्धन्य से क्या बोले जाएगा दोस्तों, जो ऋषि होता है दोस्तों, ये कहां से बोले जाएगा हमको, मूर्धन्य से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनको नोट कर लें। ये कहां से, कंठ से, ये तालव्य, ये ओठ, और ये कंठ तालव्य। दोस्तों ये कंठ तालव्य कैसे, जो ए था वो हमने कैसे बनाया था, आपको बताया था हमने कैसे बनता है, ये अ और ई से, अ प्लस ई। तो दोस्तों अ किस में, कंठ में, ई किस में, तालव्य में। तो ये ए बन गया, और दोस्तों ये कंठ तालव्य मिलकर बन गया। अब ये कंठ ओष्ठ, किससे, कंठ ओष्ठ। तो दोस्तों कंठ यानी ओ कैसे बना था, अ प्लस उ मिलकर ही तो ओष्ठ, ओ बना था। तो दोस्तों अ किस में, कंठ, और ये उ किस में, ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ हो गया दोस्तों। तो ये इस प्रकार से हमारे बन जाते हैं। दोस्तों ये सभी आप नोट करते हुए चले। अब हम चलते हैं व्यंजन पर। तो दोस्तों व्यंजन हम आपको कल कराएंगे, कल की क्लास में। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे ही सुधार करते हुए लाएंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, तो इस वजह से आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो तो दोस्तों आप हमको अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।